ईरान ने अमरीकी जहाजों पर हमला या मुदाखलत की तो उसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त तरीन वार्निंग दे दी। कहते हैं आपना हुर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान किसी भी इश्तियालंगेज़ी का जवाब इंतहाई ताकत से दिया जाएगा। हुर्मुज़ में गैर मुतल्लिका कौम पर भी ईरान ने हमला किया। जनूबी कोरिया के तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया गया। शायद अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया आपना हुर्मुज़ मिशन में अमरीका का साथ दे। आपने हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान का बहरी तसादुम। ईरानी फौज ने अमरीकी डिस्ट्रॉयर पर इंतबाही क्रूज मिसाइल, रॉकेट और जंगी ड्रोन दाग दिए। ईरानी कवायद की खिलाफ वर्जी पर जहाज़ों को ताकत से रोकने का इंतबा। पासदारान इनकलाब ने आपना हुर्मुज़ में ईरान के ज़ेर असर इलाके का नया नक्शा भी जारी कर दिया। जनूबी हिस्से में जबल मुबारक से लेकर मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा के जुनूब तक का इलाका शामिल। मगरिब में रास कैशम से लेकर उम्मुल कवैन तक का इलाका ईरान का कंट्रोल। आपने हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ों पर दागे गए ईरान के मिसाइल फिजा में ही नाकारा कर दिए गए। जहाज़ों की आमद रफ्त में रुकावट पर 6 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी गईं। अमरीकी फौज के कमांडर एडमिरल ब्रॉड कॉपर का दावा। अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद मुत्तहदा अरब अमारात पर पहला बड़ा हमला। फुजैरा बंदरगाह पर आग भड़क उठी। अरब अमारात का ईरान की तरफ से 4 मिसाइल दागे जाने का इल्जाम। फिजाई दिफाई निजाम ने 3 मिसाइल फिजा में नाकारा बना दिए। एक समंदर में जा गिरा। ईरान ने आपना हुर्मुज़ में अमाराती जहाज को भी निशाना बनाया। एडनॉक ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन दागे गए। अरब अमारात ने वाजे कर दिया ईरानी हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मिसाइल हमलों के बाद शारजा और दुबई एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। दीगर ममालिक से आने वाली कई परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। अरब अमारात की वजारत तालीम ने 5 से 8 मई तक तमाम स्कूल बंद कर दिए। ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। आपने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 15,000 फौजी एहलकार, 100 एयरक्राफ्ट और ड्रोन तैनात। इब्तदाई तौर पर अमरीकी परचम बरदार 2 कंटेनर आपना हुर्मुज़ से अबूर करके मंजिल की जानिब रवाना हो गए। सेंटकॉम का दावा। आपने हुर्मुज़ खोलने के 2 रास्ते हैं। शिकस्त तस्लीम करके मुआहदे तक पहुंचे। ईरान की हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी तस्लीम कर ली जाए या फिर मैदान जंग में फैसला किया जाए। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान का बयान। वाज़े कर दिया आपना हुर्मुज़ ना एक ट्वीट से बंद हुई थी, ना एक ट्वीट से खोली जा सकती है। आपना हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के जहाज में आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात के बाद ही पता चल सकेगा कि जहाज पर हमला हुआ या आग लगने की वजह हादसा है। जर्मनी ने आपना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए जहाज मशरिक़ वस्ता भेज दिया। जहाज पर बारूदी सुरंगें साफ करने वाले माहिरीन और जदीद आलात मौजूद। ओमान के करीब अमरीका की तरफ से जब्त किए गए ईरानी जहाज के 15 अरकान वापस ईरान पहुंच गए। MV तोस्का के 22 अरकान को रिहा करके पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। ईरानी जहाज जरूरी मरम्मत के बाद असल मालिकान को वापस किया जाएगा। वजीर खारजा इसहाक डार ने अमरीकी इकदाम को एतमाद साजी की जानिब अहम कदम करार दे दिया। ईरान का दुश्मन के साथ फिलवक्त जोहरी मामले पर मुज़ाकरात न करने का फैसला। किसी भी तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की कौमी सलामती कमीशन के इजलास को ब्रीफिंग। तर्जुमान वजारत खारजा ने भी बता दिया अमरीका से किसी अल्टीमेटम या दबाव के तहत बातचीत नहीं की जाएगी।
वजीर खारजा इसहाक डार का ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों को सराहा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने मसाइल के हल और दुनिया में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी वाहिद मौसर रास्ता करार दे दिया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर हमले जारी। जनूबी लबनान में घर तबाह करने वाले इसराइली बुलडोजर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों के ज़खायर की वीडियो भी जारी कर दी। पाक बहरिया का बहरे अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। बहरी जहाज MV गौतम पर मौजूद अमले के 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई रुकन को हंगामी इमदाद फराहम की गई। ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से राबता किया था। पाक बहरिया ने मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज कश्मीर इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। कराची में शदीद गर्मी और लू के थपेड़ों ने 8 अफराद की जान ले ली। दर्जा हरारत 44.1 रिकॉर्ड। दहकता मौसम मेहनत कशों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। हर किसी को साए की तलाश। ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। सिंध हुकूमत और फलाही तंजीमों के हीट स्ट्रोक कैंप्स भी फाल। गर्मी से शहरियों की गाड़ियां भी खराब होने लगीं। तिब्बी माहिरीन को शहरियों को घरों पर रहने और बाहर निकलते हुए सर ढांपने का मशवरा। इस्लामाबाद में तेज हवा के साथ हल्की बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बरसात की पेशगोई। पंजाब में आंधी और झक्कड़ चलेंगे। बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की पेशगोई। Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. पाकिस्तान ने कभी जंग की आग को नहीं भड़काया, लेकिन आमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब करार। कहा कि पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़म का मुजाहरा किया। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब बन गया। पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फिजाइया ने राफेल गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वजीर आला सिंध का मुसल्लह फौज के जवानों को खिराज तहसीन। ईरान अमरीका जंगबंदी और मुज़ाकरात की मेज़बानी मुल्क के लिए एजाज़ करार। शर्जील मेमन ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी का दिन कौम के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर कसूर पर तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तुलबा, असातिज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका सब्ज हिलाली पाकिस्तानी परचम थामे मुल्क और पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे। पंजाब रेंजर्स के जवानों की हौसला अफजाई की। स्क्रीन हो या स्टेज, सच के साथ हैं, जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं, नफरत नहीं यकजहती का पैगाम सुनाते हैं। ज़माने आमन हो या जंग, वतन के साथ खड़ा होना फर्ज है, क्योंकि हम हैं बुनियान मरसूस। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिस सितारों के तासुरात। जनूबी वजीरिस्तान में फितनतुल ख्वारिज का चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला नाकाम। पाक फौज ने बारूद से भरी गाड़ी हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक धमाके से 7 आम शहरी जख्मी हो गए। वजीर आजम की किफायत शोहरी मुहिम के तहत मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी मिल्कियती कंपनी नेशनल ग्रिड कंपनी की दरखास्त पर जवाब तलब कर लिया।
मुल्क भर में पेट्रोल मसनूआत की सप्लाई तसल्ली बख्श करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में जून 2026 के तीसरे हफ्ते तक बिला तात्तुल फराहमी जारी रहने की यकीन दहानी। इसहाक डार ने मुताल्लिका इदारों की काविशों को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सीडीए की जानिब से लीज मनसूखी का ऑर्डर कानूनी करार। फैसले के मुताबिक निजी कंपनी की दायर एग्जीक्यूशन पिटिशन भी खारिज। इन्वेस्टर्स को अपने हुकूक के लिए मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। £190 मिलियन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त निपटा दी। अदालत का मरकजी अपीलों पर समाअत का फैसला। 7 मई को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त भी गैर मौसर हो गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। 52 शहरों में 305 अरब रुपए की लागत से शुरू किए गए मंसूबों पर ब्रीफिंग। लाहौर में पहली बार 16,000 से जायद गलियों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन जारी। आई वॉश का दौर खत्म हो चुका, हर काम मयार के मुताबिक होना चाहिए। मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर्स को तरक्याती कामों की खुद निगरानी की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल हयाताबाद टोल प्लाजा का अचानक दौरा। अवाम से बराह रास्त मुलाकात की, शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर और सेल्फीज बनवाई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मिमन सूबे में बढ़ती लोड शेडिंग पर बरस पड़े। बिजली कंपनियां इज्तिमाई सजा देकर गैर आईनी काम कर रही हैं। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। MQM को भी बैनर्स लगाने के बजाय लोड शेडिंग समेत अवामी मसाइल पर काम करने का पैगाम दे दिया। महकमा खुराक सिंध में अरबों रुपए का गंदम मेगा करप्शन स्कैंडल में बड़ी कार्रवाई। मुलव्विस 6 अफसरान को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। सेक्रेटरी खुराक ने बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान की बरतरफी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अफसरान पर 2 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद खुर्द बुर्द के इल्जामात हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 4000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। दिन के इख्तिताम तक बढ़तरी सिर्फ 954 पॉइंट्स तक रह गई। 100 इंडेक्स 1,63,948 पर बंद हुआ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 905 से बढ़ाकर 1020 रुपए का हो गया। ताजिरों ने कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के झटके, शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज ताजिकिस्तान और चीन का सरहदी इलाका था। गहराई 125 किलोमीटर थी। नेदरलैंड से जनूबी अफ्रीका पहुंचने वाले क्रूज शिप के मुसाफिर हंटा वायरस से मुतासर। 2 अफराद चल बसे। एक बरतानवी शहरी अस्पताल मुंतकिल। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक वायरस इंसानों के जरिए आसानी से नहीं फैलता। बड़े पैमाने पर वबा का खतरा नहीं। वाशिंगटन DC के फ्रेडरिक पुल पर चढ़कर एक शख्स का ईरान जंग के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज। डोगलस मेमोरियल पुल के नीचे मौजूद अफराद की लबनान और फलस्तीनी परचम लहराकर नारेबाजी। रूसी सदर पुतिन ने 8 और 9 मई को यूक्रेन जंग बंदी का ऐलान कर दिया। जंग अजीम दोयम में जर्मन नाजियों के खिलाफ फतह की याद में तकरीबात मनाई जाएंगी। रूसी सदर पुतिन का ऐलान। पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर पर नशे में ड्राइविंग करने की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 44 साला गुलकारा के वकला ने आला अदालत में फैसला चैलेंज कर दिया। ब्रिटनी स्पीयर को कैलिफोर्निया के हाईवे पेट्रोल अफसर ने मार्च में मनशियात के इस्तेमाल और शराब के जेर असर ड्राइविंग करने पर गिरफ्तार किया था।
पाकिस्तान के लिए एक और कामयाबी, शाहजेब रिंद ने लाइट वेट कैटेगरी में अमरीकी फाइटर आंड्रे एविल को हरा दिया। शाहजेब ने अमरीकी हरीफ को दूसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया।